वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी संबंधित भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले चली आ रही अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार को 35वें दिन में प्रवेश कर गई। सरकार द्वारा जानबूझकर कर्मचारियों की जायज़ मांगों को अनदेखा करने तथा हठधर्मिता के चलते कर्मचारी अपनी मांग मनवाने को लेकर लंबे समय तक आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इससे पहले लिपिकों के 35,400 रुपये मूल वेतनमान की मांग को लेकर एसोसिएशन व सरकार के बीच हुई 3 वार्ताएं बेनतीजा हो चुकी हैं। जिला रेवाड़ी में धारा 144 लागू होने की वजह से कुछ दिन से हड़ताल में मजबूरीवश सीमित कर्मचारी ही भूख हड़ताल करके सरकार को जगाने का काम कर रहे थे। जिले में धारा 144 हटने के बाद मंगलवार को भारी संख्या में विभिन्न विभागों के लिपिक कर्मचारी पूरे जोश व उत्साह के साथ धरने में शामिल हुए। धरना स्थल पर दिन भर कर्मचारी एकता जिंदाबाद तथा बीएमएस की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान के नारे गूंजते रहे। जो अभी नो पे का मामला चल रहा है। देखिए, मैं विकास यादव, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी CAWS प्रेसिडेंट। आज हमारे धरने का 35वां दिन है और सरकार ने जो नो वर्क नो पे का एक लेटर इशू किया है उसको ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए हमारे जो कार्मिक हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनका एकमात्र मांग जो है जिसके लिए वो निष्ठा के साथ बैठे हुए हैं कि भाई हमारी मांग 35,400 की। आप ठीक है, नो वर्क नो पे का आपने निकाला है, वो सरकार का हक है। सरकार ने कहा कि भाई आप काम नहीं किया, लेकिन अब वो उस महीने का वेतन भी हम लेंगे, हम सरकार से 35,400 की मांग भी मनवाएंगे। इस चीज़ पे हम दृढ़ संकल्पित हैं और हमारा पूरा काउस यूनियन हमारे राज्य लेवल पर BMS के साथ पूरी दृढ़ता के साथ अपनी बात रख रहा है। और मुझे इस बात का पूरा आश्वस्त हूँ मैं कि हम आने वाले समय में नो वर्क नो पे का वेतन भी हमें मिलेगा और 35,400 भी हमें मिलेगा। और मेरी हरियाणा सरकार से दरख्वास्त है कि अब 35वां दिन हो चुका है, इतनी परीक्षाएं भी हमारी हो चुकी हैं, अब सरकार को इस पर विनम्रता दिखाते हुए जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को मानना चाहिए। तो ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, भूख हड़ताल चल रही है, किस प्रकार से चल रही है? आज जो भूख हड़ताल, हमारी कार्मिक भूख हड़ताल है, उसका 18वां दिन है और इसमें हमारे 5 महिला कर्मचारी साथी प्रेमलता जी, सोनू शर्मा जी, अंजू जी, मोनिका जी और नीतू जी आज कार्मिक भूख हड़ताल पर हैं। मातृशक्ति को सलाम है। साथियों में इतना जोश है कि वो अपने इतने पीछे से जो शोषण हो रहा है उसके प्रति उनका इतना गुस्सा है, इतना क्रोध है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी जो मांगे हैं, उनका अधिकार है, वो सरकार द्वारा इन्हें दे दिया जाना चाहिए। हमारा जिला कार्यकारिणी की तरफ से, राज्य कार्यकारिणी की तरफ से सरकार से ये आग्रह निवेदन है। और सरकार भी अड़ी हुई है और आप भी अड़ी हुई है, तो उसके क्या परिणाम, जनता को क्या ये दुष्परिणाम भुगतने नहीं पड़ रहे? देखिए, हम जनता को हम अपने मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ से आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी जाएगी, न दी जाती है। और अब भी जो हो रहा है वो सब सरकार की हठधर्मिता के कारण हो रहा है। अगर सरकार चाहे तो इस मामले को 2 दिन में सॉल्व करके सभी कर्मचारियों को वापस उनके दफ्तर पहुंचा सकती है, ताकि वो भी आपका काम दिन रात एक करके जो पेंडिंग काम है वो भी करेंगे। लेकिन सरकार को हठधर्मिता छोड़नी पड़ेगी और कर्मचारियों से बातचीत करनी पड़ेगी। बड़ा मामला ये हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दिया जाना है तो जिस तरह से जब मंच पर आप आते हो, हमारे बीच उपस्थित होते हो, ग्रेजुएट की जितनी भी पद हैं वो सब 35,400 में हैं। अभी अपने पटवारी जो उनको स्केल दिया गया है उसमें भी ग्रेजुएशन उनकी शैक्षणिक योग्यता कर दी गई है। लेकिन जो हमारे MPHW थे उनके पास भी एक डिप्लोमा है, वो भी 10+2 डिप्लोमा है। हमारे पास SETC का डिप्लोमा है 6 महीने का और 10+2 60% या किसी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकता है। तो हमारी भी सरकार से यही निवेदन है कि जो भी हमारे समकक्ष पद थे वो और उनकी हमारी क्वालिफिकेशन एक है, तो हमारा वेतनमान भी एक होना चाहिए।